चलो देखो आगे। तो किसी लाइन का वेक्टर इक्वेशन कैसे निकालेंगे 1 पॉइंट से पास होने वाली। ठीक है, अभी तक कार्टेशियन पढ़ रहे थे, अब वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन पढ़ेंगे। ठीक है, तो टू फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन पासेस थ्रू 1 पॉइंट लिखो। टू फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ ए लाइन passes through 1 point a x1 y1 z1 x1 y1 z1 and is parallel to a वेक्टर एम। एक पॉइंट से पास होती है लाइन और वेक्टर एम के पैरेलल है, ऐसी लाइन का वेक्टर इक्वेशन हम निकालेंगे। ठीक है, तो इसको देखो, यहाँ पे एक्स वाई ये हो गया जेड और एक लाइन है ए से पास होती है, इसका कोऑर्डिनेट है s1 y1 z1। इसका ओरिजिन के रिस्पेक्ट पोजीशन वेक्टर स्थित सदिश पोजीशन वेक्टर ओ ए बराबर वेक्टर ए है। और इस जिस लाइन की इक्वेशन निकालना, ये वेक्टर, ये लाइन कहाँ से पास हो, एक वेक्टर एम के पैरेलल है, ये वेक्टर एम है। ठीक है, तो इस लाइन का हम वेक्टर इक्वेशन निकालेंगे जो s1 y1 z1 से पास होती है, एम के पैरेलल है। अब जिसका इक्वेशन निकालना होता है उसी में एक पॉइंट अपनी इच्छा से लेते हैं x y z, जिसका ओरिजिन के रिस्पेक्ट पोजीशन वेक्टर को हम मान लेते हैं वेक्टर r। क्या मान लेते हैं? वेक्टर r। ठीक है, तो लिखोगे क्या? गिवन ए पॉइंट ए जिसका कोऑर्डिनेट है x1 y1 z1 एंड ए वेक्टर m, then we have to find the vector equation of a line passes through point A and is parallel to vector m. For this, let p x y z be any point on the line whose position vector with respect to origin O is OP is equal to vector r। ठीक है, तो क्लियरली AP वेक्टर पैरेलल टू वेक्टर m। P जब पॉइंट लिए हैं तो AP वेक्टर किसके पैरेलल होगा? वेक्टर m के, क्योंकि लाइन पैरेलल है m के। तो अब लाइन में कोई पॉइंट ले लेंगे तो वो वेक्टर AP जो वेक्टर बनेगा वह भी m के पैरेलल होगा कि नहीं। अब आपको बताया गया था कि जब दो वेक्टर पैरेलल हो, यदि वेक्टर A पैरेलल है वेक्टर B के, तो क्या लिखते हैं? वेक्टर A इज इक्वल टू लैम्डा इंटू वेक्टर B लिखते हैं। दो वेक्टर यदि पैरेलल हैं तो क्या लिखते हैं? वेक्टर A इज इक्वल टू कोई स्केलर क्वांटिटी इंटू दूसरा वेक्टर। तो AP जब पैरेलल है m के तो क्या लिखोगे? AP इज इक्वल टू लैम्डा इंटू वेक्टर m लिख दोगे। AP को क्या लिख सकते हो? ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन से OP माइनस OA क्या लिख सकते हैं? OP माइनस OA। तो यहाँ OP माइनस OA लिख देंगे और ये क्या होगा? लैम्डा इंटू वेक्टर m। तो OP के स्थान पे क्या लिख दें? वेक्टर r। क्या लिख दें? वेक्टर r। OA के स्थान पे वेक्टर A, तो यहाँ लैम्डा इंटू वेक्टर B। अब माइनस वेक्टर A को राइट साइड में ले जाओ तो क्या होगा? वेक्टर r इज इक्वल टू हो जाएगा A प्लस लैम्डा इंटू वेक्टर B। तो ये
वेक्टर इक्वेशन है स्ट्रेट लाइन का, m इंटू वेक्टर m, लैम्डा इंटू वेक्टर m, ये है लैम्डा इंटू वेक्टर m। ठीक है, अभी दिस इज वेक्टर इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन, दिस इज वेक्टर इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन, रिक्वायर्ड लाइन फॉर कार्टेशियन फॉर्म, कार्टेशियन फॉर्म, इसी को कार्टेशियन फॉर्म में बदलते हैं तो क्या होगा, वी पुट वेक्टर r किस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है, एक्स वाई जेड का, तो इसको क्या लिख सकते हैं, एक्स आई कैप वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। ए किस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है, x1 y1 z1 का, तो s1 आई कैप प्लस y1 जे कैप प्लस z1 के कैप। m को क्या लिख सकते हो आप, ए आई प्लस बी जे प्लस सी के कैप लिख सकते हैं। पुटिंग एबव वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट, पुटिंग एबव वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट, पुटिंग एबव वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट, तो फर्स्ट में वैल्यू पुट कर दोगे तो आर के स्थान पे क्या लिखोगे, एक्स आई कैप वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, और यहाँ ए के स्थान पे क्या लिखोगे, x1 आई कैप प्लस y1 जे कैप प्लस z1 के कैप, लैम्डा इंटू यहाँ ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप। अब यहाँ इसको इस साइड में ले आओ तो x आई कैप प्लस y जे कैप प्लस z के कैप, इसको इधर ले आओगे तो s1 आई कैप माइनस y1 जे कैप और माइनस z1 के कैप, और इधर क्या हो जाएगा, लैम्डा ए आई कैप लैम्डा बी जे कैप लैम्डा सी ए के कैप। ठीक है, तो ये होगा x माइनस x1 कॉमन आई कैप, y माइनस y1 कॉमन जे कैप, z माइनस z1 कॉमन के कैप इज इक्वल टू लैम्डा ए आई कैप लैम्डा बी जे कैप लैम्डा सी ए के कैप, बाई कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ आई कैप जे कैप के कैप ऑन बोथ साइड, बाई कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ आई कैप जे कैप एंड के कैप ऑन बोथ साइड, तो क्या हो जाएगा, x माइनस x1 इज इक्वल टू लैम्डा ए, y माइनस y1 इज इक्वल टू लैम्डा बी, z माइनस z1 इज इक्वल टू लैम्डा सी। ठीक है, तो x माइनस x1 अपॉन ए इज इक्वल टू लैम्डा, y माइनस y1 अपॉन बी इज इक्वल टू लैम्डा, z माइनस z1 अपॉन सी इज इक्वल टू लैम्डा। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया, ये इक्वेशन सेकंड हो गया, इक्वेशन थर्ड हो गया, ये इक्वेशन 4 हो गया। तो फ्रॉम इक्वेशन सेकंड थर्ड एंड फोर्थ, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड थर्ड एंड फोर्थ वी गेट, क्या मिला आपको, x माइनस x1 अपॉन ए, y माइनस y1 अपॉन बी और z माइनस z1 अपॉन सी। ये पहले से जानते थे कि 1 पॉइंट से पास होने वाली लाइन की इक्वेशन है कि नहीं, जानते थे ये कि 1 पॉइंट से पास होने वाली लाइन की इक्वेशन ये होता है। तो जो वेक्टर इक्वेशन हम निकाले हैं उसको कार्टेशियन फॉर्म में बदले तो वही आया जो आप जानते थे। इसका मतलब ये 1 पॉइंट से पास होने वाली लाइन का वेक्टर इक्वेशन ये है। तो ये आता है कि 1 पॉइंट से पास होने वाली लाइन का वेक्टर इक्वेशन निकाल करके उसको कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट कीजिए। कई साल आ चुका है, सीबीएसई बोर्ड में भी, एचएमपी बोर्ड में भी। ठीक है, वेक्टर इक्वेशन निकालो, उसको कार्टेशियन फॉर्म में बदलो। लिख ले इसको। अब इससे क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, क्वेश्चन बताते हैं।
लिख लेना। क्वेश्चन ये है, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ ए लाइन passes through the point 1 2 3 and is parallel to a vector 3i cap plus 5j cap plus 7k cap and convert it into Cartesian form। वन पॉइंट से पास होने वाली लाइन का वेक्टर इक्वेशन निकालो और उसको कार्टेशियन फॉर्म में बदलो। तो लिखो गिवन ए पॉइंट ए दिया है जिसका कोऑर्डिनेट 1 2 3 है एंड ए वेक्टर एम इज इक्वल टू आपको दिया है 3i कैप प्लस 5j कैप प्लस 7k कैप। तो टू फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन passes through the point A and is parallel to M को B भी लिखते हैं ना, वेक्टर एम है, M को B वेक्टर भी लिखते हैं। एम को वेक्टर भी लिखते हैं, पर बी लिख देंगे तो फिर हम एम को जब कार्टेशियन फॉर्म में बदलते हैं तो क्या लिखते थे, ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप, तक टकरा जाते, ए बी यहाँ भी लिखे रहते, वहाँ बी भी लिख दिए, डायरेक्शन रेशियो में भी आ गया, इसलिए हम लिखे सोच समझ के होश में, ताकि वहाँ रिपीट ना हो कुछ। वैसे हमारी हैबिट बी एफ वाली बनी थी, लेकिन डायरेक्शन रेशियो में भी ए बी आ जाता है ना, इसलिए बुक वगैरह में भी दिया जनरली। हाँ बुक में दिया है बी है, तो बी वाली हमारी भी प्रैक्टिस है, पर लास्ट में क्या दिक्कत आ जाती है जब स्टैंडर्ड फॉर्म बता रहे थे ना, आप क्वेश्चनों में चाहे अब एम भी बी लिख सकते हो तब भी चलेगा, परंतु जब स्टैंडर्ड फॉर्म को बदलते हैं कार्टेशियन में तो डायरेक्शन रेशियो तो जनरली ए सी न मानते हैं, इसलिए ऐसा मान लिए, फिर A1 B1 C1 मानना पड़ेगा फिर। ठीक है, हो गया, कुछ भी हो उसको समझते न हो क्या है, बी रहेगा तो बी वेक्टर के पैरेलल ये है, ये से है, ये यहाँ वेक्टर एम लिख लो। ठीक है, वेक्टर एम की वैल्यू आपको दी गई है क्या, 3i कैप प्लस 5j कैप प्लस 7k कैप, वेक्टर ए के स्थान पे 1 2 3। ठीक है, तो क्या करते हैं सबसे पहले, तो लेट px by z इसका ओरिजिन के रिस्पेक्ट पोजीशन वेक्टर क्या है, वेक्टर ए, इसका ओरिजिन के रिस्पेक्ट पोजीशन वेक्टर क्या है, वेक्टर r। तो लेट ps by z बी एनी arbitrary point on the line whose position vector is vector r, then vector equation of required line, vector equation of required line क्या होता है, वेक्टर r इज इक्वल टू ए प्लस लैम्डा इंटू वेक्टर बी। ये ऐसे लिखोगे, क्वेश्चन में कैसे लिखोगे,
let ps by be any arbitrary point on the line whose position vector is vector r, then vector equation of required line r is equal to a plus lambda into vector b। ठीक है, तो r इज इक्वल टू लिख दो, वेक्टर a की वैल्यू क्या है आपको 1 i कैप 2 j कैप प्लस क्या हो गया 3 k कैप प्लस लैम्डा इंटू वेक्टर b कैप। अच्छा देख लो हाइब्रिड बनी है ना, तो बी लिख दिए ना वही एम लिखना चाहिए पर बी लिख दिए तो यहाँ पे एम लिख दें, तो यहाँ पे देखो एम के स्थान पे लिख दोगे 3 i कैप प्लस 5 j कैप प्लस 7 k कैप। ठीक है, दिस इज वेक्टर इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन, दिस इज वेक्टर इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन। ठीक है, अब एम के स्थान पे हम बी ए लिखेंगे, है ना, आगे फार्मूले भर में लिख दिए थे। ठीक है, क्योंकि वहां पे a1 b1 शॉर्टेस्ट डिस्टेंस में भी वही मानते हैं, a1 b1 a2 b2 नहीं मानते। ये इसका नाम इक्वेशन फर्स्ट लिख लो, फॉर कार्टेशियन फॉर्म, फॉर कार्टेशियन फॉर्म। तो वी पुट वेक्टर आर के स्थान पे क्या लिखेंगे एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। वेक्टर ए के स्थान पे क्या लिखेंगे आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप, और फिर क्या है वेक्टर एम इज इक्वल टू क्या है, वेक्टर एम इज इक्वल टू क्या है 3 आई कैप प्लस 5 जे कैप प्लस 7 के कैप। ठीक है, पुटिंग एबव वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट, पुटिंग एबव वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट। तो एस के आर के स्थान पे लिख दोगे एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। ए के स्थान पे लिख दिए हैं, वो तो लिखा है पहले से भी, वो तो लिखा आर ए भर लिखना चाहिए था ना, ये लिख लो बी पुट आर इज इक्वल टू ये इन इक्वेशन फर्स्ट, इतना लिख दो इन इक्वेशन फर्स्ट, इसको भी मिटा दो बस। फॉर कार्टेशियन फॉर्म बी पुट आर इज इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप इन इक्वेशन फर्स्ट, इन इक्वेशन फर्स्ट। तो यहाँ इक्वेशन फर्स्ट मार के ये तो पहले से लिखा हुआ है ना, ये थोड़ी एक वेक्टर इक्वेशन है, वो तो स्टैंडर्ड फॉर्म में ऐसा था। ठीक है, अब यहाँ तो इसकी वैल्यू तो पहले लिखी हुई है, इतना तो इक्वेशन फर्स्ट यही ना है, तो इसी भर की वैल्यू रखेंगे, ए वो तो पहले से रख दिया गया था क्वेश्चन में, वेक्टर इक्वेशन यही कहलाएगा, ये थोड़ी कहलाएगा, ये तो फार्मूला है। तो यहाँ पे देखो इसमें वैल्यू आर के स्थान पे क्या लिख देते हैं एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, इसको उतार दो सीधे आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप, और यहाँ क्या लिखेंगे लैम्डा इंटू 3 आई कैप प्लस 5 जे कैप प्लस 7 के कैप, 7 के कैप। इसको इस साइड में ले आओ, तो एक्स आई कैप माइनस आई कैप वाई जे कैप माइनस 2 जे कैप जेड के कैप माइनस 3 के कैप इज इक्वल टू लैम्डा 3 लैम्डा आई कैप, 3 लैम्डा आई कैप 5 लैम्डा जे कैप 7 लैम्डा के कैप। तो ये क्या होगा एक्स माइनस 1 आई कैप वाई माइनस 2 जे कैप जेड माइनस 3 के कैप इज इक्वल टू 3 लैम्डा आई कैप 5 लैम्डा जे कैप 7 लैम्डा के कैप। बाई कंपेयरिंग आई कैप के कोफिशिएंट और आई कैप के कोफिशिएंट को कंपेयर करो दोनों साइड से, तो बाई कंपेयरिंग द कोफिशिएंट ऑफ आई कैप जे कैप और के कैप ऑन बोथ साइड
बोथ साइड। तो क्या होगा, x माइनस 1 इज इक्वल टू 3 लैम्डा, y माइनस 2 इज इक्वल टू 5 लैम्डा, z माइनस 3 इज इक्वल टू, हैं ठीक है। टाइम कन्वर्ट ना होगा, टाइम तो वही कन्वर्ट होगा। आगे आएगा कोई बैच? कब? हाँ 9 बजे से पढ़ाएंगे ना। 2 घंटे पढ़ा जल्दी जल्दी खत्म कर देते तो मजा आ जाता। संडे को पढ़ा देंगे, संडे को पढ़ाएंगे आना। वही तो जनवरी तक खत्म कर दिए। हाँ। फिर हम डर लग रहा है। x माइनस 1 अपॉन 3, Probability पूरी बची भाई। y माइनस 2 अपॉन बात है। लैम्डा। अब प्रोबेबिलिटी भरना बची है, ये तो आजकल तक में खत्म हो जाएगा। और लीनियर प्रोग्रामिंग तो एक दिन में खत्म होगा, प्रोबेबिलिटी न बची है। हाँ, इसी लेकिन टाइम भी ज़्यादा है। अब क्या लिखो इसको, कौन ना? ये इक्वेशन हो गया सेकंड, और इक्वेशन क्या है थर्ड, और इक्वेशन क्या है फोर्थ। फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ we get y minus 2 upon 5, z minus 3 upon 7. This is vector. This is a Cartesian equation of line first. This is Cartesian equation of line first. This is Cartesian equation of line first. तो जो cos इनवर्स जो क्वेश्चन दिए थे 3 पाई अपॉन 4, ऐसे कुछ था ना टेस्ट में, हाँ। cos इनवर्स, तो इसको सिर्फ 3 पाई अपॉन 4 लिख देते, क्योंकि इसका रेंज तो 0 से पाई होता है, और 3 पाई अपॉन 4 0 से है, तो इसको बदले क्यों हो? लग रहा है ऐसा मेरे को। क्योंकि जब टेस्ट लेते हैं तब पता चलता है कि तैयारी कितनी है आप लोगों की, आपको क्वेश्चन कैसे आता देख ही चुके हो, हैं? तो इसको पूरा से बहुत रिवीजन करवाना जरूरी है, और इतने से काम नहीं चलने वाला, बहुत गलती करते हो। वो तो हम आप लोगों को जो इसे टाइम, जितना टाइम दिए तो टाइम के हिसाब से उतना एक्स्ट्रा नंबर जोड़ दिए थे ना, इसलिए नंबर बहुत पा गए हो। तभी सोचे 90 नंबर में पा रहा हूँ भाई साहब। हैं? अच्छा अभी मैं मतलब 66 नहीं 36 मैं ज्यादा नहीं लिखा था, मुझे लग रहा था। हाँ, तो जितना टाइम में किए, 3 घंटे में जितने टाइम तक किए उसके हिसाब से नंबर दे दिए हैं एवरेज। अच्छा। मैं तो जब इतना करके नहीं प्रेस्टीज का सवाल। अब पता चला कि एक घंटा 20 मिनट लिखे हो कितना, और 3 घंटे का पेपर न था, 1 घंटा 1.5 घंटा लिखे हो, तो उसके हिसाब से। और ऐसे हर संडे पेपर आप लोगों का ऐसे रहेगा। सुनो, इस संडे को पेपर यही रहेगा इसी प्रकार का, जितना जैसे पूरे से जैसे आपको पेपर रहता है, इस बार ऑब्जेक्टिव भी जोड़ देंगे। पर इस बार जानते हैं 1 बजे से करवा देते हैं भाई, उधर फिर कोचिंग रहती है, उनका पता नहीं इस बार भी कहीं गुस्सा। हाँ, तो 1 बजे से कर देंगे। हाँ वही 1 बजे से कर देंगे, स्टाइल में रहेंगे, दे देंगे तो भट्ठा बैठ जाएगा। हाँ, और इस बार मैं पेपर देना चाहता हूँ अच्छे से। तैयारी अच्छे से करके आना। आप देखना जैसे पेपर आपका आता है उसी प्रकार का पेपर बनाएंगे। अब आप तैयारी कर रहे हैं ना, जैसा आपका आता है वैसे बनाएंगे, एमपी बोर्ड वाला। ठीक है, एमपी बोर्ड जैसे सीबीएसई बोर्ड, ताकि ये न कह सको कि कोई रीजन रहे कि सीबीएसई वाला रहा इसीलिए कम नंबर पाए, ऐसा ना कह सको। ठीक है। अब देखो, टू फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन पासेस थ्रू 2 पॉइंट। टू फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन पासेस थ्रू 2 पॉइंट्स। ठीक है, तो लेट 2 पॉइंट, एक मान लेते हैं ए जिसका कोऑर्डिनेट है x1 y1 z1, और दूसरा b है जिसका कोऑर्डिनेट है s2 y2 z2। तो टू फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ
to find the vector equation of line AB and convert it into Cartesian form and convert it into Cartesian form, Cartesian form। ठीक है, तो लेट OA इज इक्वल टू वेक्टर A इज इक्वल टू OB इज इक्वल टू वेक्टर B, सिर्फ इतना। अब इसका डायग्राम इस प्रकार से बनाते हैं। दो पॉइंट दिए गए हैं आपके पास, एक है A एक है B। A और B से जाने वाली लाइन की इक्वेशन आपको निकालना है, एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये जेड। ओरिजिन के रिस्पेक्ट A का पोजीशन वेक्टर को मान लेते हैं क्या, वेक्टर A। ओरिजिन के रिस्पेक्ट B के पोजीशन वेक्टर को क्या मान लेते हैं, वेक्टर B। तो ये वेक्टर A है और ये वेक्टर B है, ठीक है। अब ये लाइन है, इसमें कोई पॉइंट अपनी इच्छा से ले लेते हैं, PS बाई जेड, जिसका ओरिजिन के रिस्पेक्ट पोजीशन वेक्टर क्या है, वेक्टर R, ठीक है। तो क्या करेंगे, लेट PX बाई जेड बी एनी आर्बिट्रेरी पॉइंट on the line AB whose position vector with respect to origin OP is equal to vector R। Clearly, this line passes through। अब देखो, इसके पहले हम जो फार्मूला प्रूव किए थे कि जो लाइन एक पॉइंट से पास ए से पास होती है और यम के पैरेलल होती है, उसका एक वेक्टर इक्वेशन क्या लिखे थे, वेक्टर आर इज इक्वल टू जहां से पास होती है उसका पोजीशन वेक्टर प्लस लैम्डा इनटू जिसके पैरेलल है, यही ना लिखे थे। रिजल्ट यही आया था कि किसी लाइन का वेक्टर इक्वेशन ये होता है, आर इज इक्वल टू, आर क्या है, आर्बिट्रेरी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर, फिर क्या लिखा रहता है, जहां से पास होती है लाइन, फिर लैम्डा इनटू जिसके पैरेलल है, ठीक है। तो ये ए बी लाइन किसके पैरेलल है, ए बी इनके पैरेलल होगी, खुद के पैरेलल होगी। तो यहाँ पे अपास कहाँ से हो रही है, ए से, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, आर इज इक्वल टू ये लिख सकते हैं वेक्टर ए प्लस लैम्डा इंटू वेक्टर ए बी, नहीं लिख सकते। तो यहाँ पे वेक्टर आर इज इक्वल टू ए प्लस लैम्डा इंटू वेक्टर ए बी को क्या लिख सकते हो, ओ बी माइनस ओ ए। तो वेक्टर आर इज इक्वल टू क्या होगा, वेक्टर ए प्लस लैम्डा इंटू बी माइनस ए, ये वेक्टर इक्वेशन। तो बी से भी पास हो रही है, तो हम यहाँ पे बी नहीं लिख सकते। तो बी इंटू लिखोगे तो फिर लैम्डा इंटू ए बी वहां भी लिख सकते हो, पर स्टैंडर्ड जब ए है तो बी काहेगा जाओगे पहले, है। किसी लाइन के इक्वेशन जैसे कोई वेरिएबल मानना हो तो कहोगे, माना पिता की आयु 22 वर्ष है और पुत्र की आयु x वर्ष है, कर सकते हो, पर शुरुआत जिसको कर रहे हो तो उसको पहले मानते हैं। तो पहले ए आता है बाद में बी आता है, कर वे भी कर सकते हो, बी इंटू लैम्डा इंटू बी ए भी कर सकते हो, ए भी कर सकते हो। पर जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है तो वे भी है। आप कहते हैं डायरेक्शन कोसाइन को एलिमेंट से मानते हैं, आप कोई दूसरा भी मान सकते हो, ये थोड़ी है कि उसमें संविधान में लिख चुका है कि एलिमेंट नहीं मानना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, जहां से पास होती है, क्योंकि आपको बताया था क्या थे, जहां से पास होती है उसका पोजीशन वेक्टर राइट हैंड साइड में था, फिर लैम्डा इनटू जिसके पैरेलल है, और शुरुआत में क्या था, आर्बिट्रेरी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर। यहाँ वेरिएबल का काम वेक्टर आर कर रहा है। जैसे कार्टेशियन इक्वेशन में वेरिएबल काम कौन करता है,